सप्तशती 8वां अध्याय रक्तबीज वध। ऋषि बोले, चंडमुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने एवं बहुत सी सेना के भी अक्षय हो जाने पर असुर राजा महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज 86 उदा युद्ध सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चले। असुर 84 कंबु सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर्यकुल के असुर तथा 100 धूम्रकुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दे। और फिर मेरी आज्ञा से कालिक, मौर्य, दोहरिय काली के सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुरराज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सेनाओं के साथ प्रस्थान किया। जब चंडिका ने देखा अब इस ओर भयानक सेना लेकर निशुंभ आ रहा है, तब उन्होंने अपने धनुष की ठंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को बुझा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं में चारों ओर हाहाकार मच गया। नरसिंह जी के समान शरीर को धारण किए गर्दन के बालों के फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नरसिंह की शक्ति वहां पर पहुंची। इंद्र की शक्ति, इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए वज्र हाथ में लेकर ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आ गई। तब उन शक्तियों ने घिरे हुए शंकर जी से चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिदड़ियों की भांति हूं हूं करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हुई। तब उस अपराजित देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिव से कहा, भगवान आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाए। वहां जाकर उस महाभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहे कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र प्राप्त करे, सभी देवता यज्ञ भाग पाए और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम में कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, ताकि तुम्हारे मांस से मेरी गिदड़ियां तृप्त हो जाए। मातेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा, कुमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा उन दैत्यों का अक्षय करना आरंभ कर दिया। इंद्री शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदृढ़ होकर रुद्र के लाने बाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। बहराई शक्ति ने तो कुछ एक को तुम प्रहार से मार गिराया, कितने दैत्यों को छाती अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली। वारा मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ डाले, कितने दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गए, फिर उन्हें वह खाती गई। इस प्रकार अत्यंत कुपित अनेक उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगण को देखकर देव शत्रुओं के सैनिक भागने लग गए। उन दैत्यों को मातृगण ने पीड़ित होकर भागते हुए देखकर क्रुद्ध महासुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्तबीज के वज्रमय शरीर से वाराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने महासुर रक्तबीज का त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मात्र गणों को पृथक पृथक मारा। उस प्रकार रक्तबीज बड़े क्रोध में समाविष्ट था। शक्ति, शूल आदि आयुधों से कई बार विकसित होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह के शरीर पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। दैत्य के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों ने सारा जगत व्याप्त हो गया। देवताओं को डरा एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका काली ने कहा, चामुंडे, अपना मुख तुम अधिक विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र के प्रहार से गिरते हुए रुधिर बिंदु और बिंदुओं के उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगान मुख द्वारा खाती जाओ और युद्ध भूमि में रुधिरो उत्पन्न इन दैत्यों का भक्षण करती घूमती रहो। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्तबीज का रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया। दैत्य उत्पन्न हो गए थे, उन्हें भी मुख में डालती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्तबीज का रुधिर भी पी डाला। तब देवी ने शूल, वज्र, तलवार, दृष्टि और आयुधों से हीन उस महासुर रक्तबीज को मार दिया। शस्त्र समूहों से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रुधिर को उसका चामुंडा ने पी ही नहीं लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिरपान के मद से उत्पन्न होकर नृत्य करने लगे। रक्तबीज का वध। इस तरह रक्तबीज का वध हुआ। नवरात्रे का छठा दिन कात्यायनी माता का है। चंद्रहासो उज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुंभ ददा वेदी दानव घातिनी। हिंदी में इसका अनुवाद जो है ऐसे होता है, माँ दुर्गा के छठवें स्वरूप का नाम कात्यायनी है। ये महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर इनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इस कारण से ये कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। दुर्गा पूजा के छठवें दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना से में इस
आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। इनका साधक इस लोक में रहता हुआ भी अलौकिक रूप से युक्त हो जाता है।